एवरीवन, माय नेम इज प्रिंसी एंड अगर आप कॉमर्स की वन शॉट वीडियो के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज हम कर रहे हैं डायरेक्टिंग चैप्टर, वो की वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग जल्दी से कवर करते हैं सिलेबस, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, लास्ट मोमेंट के लिए बैठे हुए हो। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी वीडियो आएगी तो आपको अपडेट हो जाएगा। और हाँ, हम हर ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं सो दैट आपका एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो, फिर आप एक दिन रिवीजन कर लो, फिर हम अगला चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड सबके लिए रेडी हो जाओ, जल्दी फटाफट से करेंगे। और हाँ, मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे 2 मंथ्स में ओनली। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, पहले पढ़ाई करेंगे, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्टिंग नाउ। सो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हमने पिछले वीडियो में, हम अभी बिजनेस मैन एंड वुमेन है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हम एम्प्लॉइज लेके आए थे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हमें उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? डायरेक्ट करना है, क्योंकि मान लो हमने सिखा दिया उनको सारा काम, उनको सारा काम आता है, दे नो हाउ टू डू द वर्क। ठीक है, हमने उनको ट्रेनिंग दे दी, हमने सब कर दिया, बट अब हमें क्या करना है? देखना पड़ेगा कि बंदा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, समटाइम्स इट फील्स लाइक दैट, हमें काम नहीं करना यार, मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं? डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्पायर करना। ठीक है, इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉइज को टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, जिससे वो, देखो, इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, सारे वर्ड्स लिखाना। द एम्प्लॉइज को टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, ताकि वो अपने पूरे जान लगा दे काम करने के लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी दिल जान लगा के काम करें, इसीलिए हमें उन्हें इंस्पायर, इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट सब कुछ करना पड़ता है। दिस इज नोन एज डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग हेल्प करता है, इट रेफर्स टू इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी लिखने ना, इधर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत अच्छे से, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम तो कर रहे हैं, हमने सिखा दिया उनको कि कैसे काम करना है। ठीक है, अब वो क्या पता धीरे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करें हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले सुपरवाइज करेंगे उनको। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, हम गाइड करेंगे जहां पे हमारी जरूरत लग रही है, क्योंकि हम नए सिखाए हुए लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि हाँ हाँ ठीक है पूरा काम कर लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम उनको पूरा काम सिखाएंगे, फिर हम उनको गाइड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। तो हम उनको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी दिक्कत, तो तुम हमारे पास आ जाओ बेझिझक। ठीक है, यू कैन लाइक रीच आउट टू अस एनी टाइम। ठीक है, तो ये चीज होती है डायरेक्टिंग का मतलब। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, बाकी तुम लोग कमेंट कर देना नीचे अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले सबसे मेजर थिंग, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सारे फंक्शंस जो हैं, सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के, सब में मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही। तो डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप कंटिन्यूएशन में डायरेक्ट करते हो लोगों को, हमेशा आप सुपरवाइज करते रहते हो कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है। आप कंटिन्यूअसली अगर गाइड करोगे, उनको इंस्ट्रक्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और उनका सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होगा एम्प्लॉइज का। ठीक है, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज बढ़ेगा। दूसरी चीज होती है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इसका मतलब होता है कि लोग काम मान लो नहीं कर रहे हैं या मान लो कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे बता दोगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आदमी उस तरीके से काम करेगा, जो एम्प्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन में उस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग हेल्प करती है टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट होती है, क्योंकि आप एक मशीन को डायरेक्ट नहीं करोगे, मशीन ऑलरेडी उसमें सारे प्रोग्रामिंग फिटिंग होते ही है ऑलरेडी कि उनको क्या क्या परफॉर्मेंस करना है। बट यहाँ पे डायरेक्टिंग
हमेशा ह्यूमन एलिमेंट से ही कनेक्टेड होती है, क्योंकि आप एक इंसान को ही बताते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग में हमेशा आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहोगे कि जो भी बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अपना पूरे तरीके से योगदान दे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हमेशा टॉप से बॉटम फ्लो करती है, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब कि एक हायरार्कल फ्लो होता है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, तो टॉप से बॉटम फ्लो करती है। डायरेक्टिंग हेल्प करती है इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैं ये सारा पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, बाकी तुम लोग कॉपी में तो लिखे ही रहो यार, ठीक है। कॉपी में लिखते जाओ, जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे जैसे हम पॉइंट्स कवर करें तो लिख लो, क्योंकि केस स्टडी में हमें मतलब जो आंसर हम लिखेंगे ना वो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज लिखते चले जाओ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो ताकि भूल ना जाओ। देखो अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बेसिकली डायरेक्टिंग क्यों जरूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग क्यों जरूरी होती है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों सब लोगों को बताओगे कि आपको क्या करना है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, क्यों करोगे ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें चाहिए कि उसका गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाए, तो इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो ये लिखा हुआ है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। दूसरा, डायरेक्टिंग फंक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्शंस को इनिशिएट करता है और सबके एफर्ट को पुट टुगेदर करता है, ठीक है। सब लोगों के प्रयासों को पुट टुगेदर करता है। फिर इंप्रूव सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करते रहोगे, उनको मोटिवेट करते रहोगे, तो उनका भी क्या रहेगा, मोरल, जो भी उनका मतलब मोटिवेटेड रहेंगे वो, ठीक है। वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ हमें हमारे मैनेजर या हमारे ओनर हमें सब कुछ बताते रहते हैं कि हमें करना क्या, तो जॉब सेटिस्फेक्शन बना रहता है कि ठीक है कि हम बिल्कुल अलग नहीं है। एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टाइप की आती है कि हाँ वो हमें सुपरवाइज करें और यहाँ पे ये लोग भी फिर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तीसरी चीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स का भी और बहुत सारे रिसोर्सेज का भी, ठीक है। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स तीनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। और डायरेक्टिंग फंक्शन क्योंकि बार बार मोटिवेट करती है, गाइड करती है, सुपरवाइज करती है, लीड करती है, इसीलिए ये हेल्प करती है टू अडेप्ट द रैपिड चेंजेस इन डायनेमिक एनवायरमेंट, ठीक है। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस इन डायनेमिक एनवायरमेंट, डायनेमिक एनवायरमेंट में रैपिड चेंजेस को अडेप्ट करना, ठीक है। तो ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों जरूरी है। बाकी मैं यह स्क्रीन पे लिख दूंगी और मेरे को प्लीज कमेंट में पूछ लो यार, तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। और भी कोई अगर इंपॉर्टेंस हो आपकी बुक में तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। तो मैं उसको भी बता दूंगी, आपको समझा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, तो डायरेक्टिंग 4 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। क्या क्या चीजों से मिलके बनता है? सबसे पहले सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है ओवर एंड अबव से आप किसी को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपर मतलब ओवर एंड अबव, विजन का मतलब आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो डायरेक्टिंग का सबसे पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन, टू सुपरवाइज समवन, जो काम कर रहा है उसको देखना और ऑब्जर्व करना, इज ही परफॉर्मिंग द जॉब इन अ राइट वे और नॉट। अगर नहीं करेगा तो उसको हम लोग समझाएंगे अच्छे से कि काम कैसे करना है। दिस इज सुपरविजन, ठीक है। ये आपके कोर्स में ज्यादा है नहीं तो अपन इसको डीप बहुत नहीं पढ़ेंगे। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव से देखना, समझना और ऑब्जर्व करना कि अगला इंसान कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है इंसान की विल पावर से खेलना, ठीक है। इंसान को इतना इन्फ्लुएंस कर देना, अपने ठीक, चलो, इंसान को इतना इन्फ्लुएंस कर देना, इतना इंस्पायर कर देना
इतना स्टिमुलेट कर देना ताकि वो बंदा अपनी इच्छा से ही काम करे, क्योंकि मोटिवेशन होती है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और मोटिवेशन का मतलब होता है कि अपनी अंदर से इच्छा होना कोई काम को करने के लिए, ठीक है, किसी काम को करने के लिए आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होता है क्या, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन रेफर्स टू स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉइज कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मोटिवेशन। मोटिवेशन के 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा। मोटिव मतलब कि आपका एम क्या है, मोटिवेशन इस एम को कंप्लीट करने के लिए एक मोटिवेशन होती है जो कि एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग एंड influencing the behavior of employees working in the organization, ठीक है। एंड मोटिवेटर्स का मतलब क्या होता है, देखो अब तुम कोई काम ऐसे फ्री में तो करोगे नहीं, तुमको कोई मोटिवेटर रखा होगा कि भाई अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तुम लोग बिग बॉस देखते हो, लोग बिग बॉस में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिला हुआ है, ठीक है, उनको पब्लिक मिलेगी, उनके फॉलोअर्स गेन होंगी, ठीक है, उनकी रीच बढ़ेगी, फेमस हो जाएंगे वो। तो मोटिवेटर है ना, ये क्लियर है कि नहीं, उनका मोटिव क्या है, बिग बॉस में आना, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और मोटिवेटर क्या है, उनको पैसा मिलेगा, उनको फॉलोअर्स मिलेंगे, उनको फेमस हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये है आपका क्या, मोटिवेशन की प्रोसेस, क्लियर है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, ठीक है, कितने टाइप्स के आपके मोटिवेटर्स होते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कि फीचर्स क्या है। देखो मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सब में लिख देना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आता है कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब होता है कि देखो लोग अलग अलग होते हैं, लोग अलग अलग बिलोंगिंग्स से आते हैं, लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन लोगों की नीड्स को समझ के उस हिसाब से उनको मोटिवेट करता है। मान लो किसी आदमी को चाहिए स्टेटस बन जाए उसका ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, तो वो बंदा उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर आप मोटिवेशन देते हो उसको। मान लो मैं कहूंगी कि मुझे चाहिए मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, तो बंदा सामने वाला जो मेरा मैनेजर होगा वो यही कहेगा ना कि प्रिंसी अगर आप इतने अच्छे से काम करोगे तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरी नीड है, समझ में आया। मोटिवेशन से एम्प्लॉइज का क्या सेटिस्फेक्शन एंड मोरल बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। और अब आता है हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेशर करके किसी से काम कराओ। लीडर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अपना काम करके दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स और एम्प्लॉइज। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो, कभी भी ये नहीं बोलते हैं, बट क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से वो काम करते हैं कि हम खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। मान लो अपन लोग डेली डेली यूट्यूब चलाते हैं, अपन लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां पे अपन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि वो ये चीज यूज कर रहे हैं, वो ये चीज यूज कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं ना कि हम भी ये ले लेते हैं कि क्या पता बहुत अच्छी चीज हो। तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली आपसे नहीं बोला कि आप भी जाके यूज करो या आप भी जाके ऐसे करो, बट यस वो सिर्फ खुद यूज करते हैं, दे विल टेल यू देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आप यूज करोगे, फिर आप अपने पार्ट का एक्सपीरियंस लोगे, तो ये सारी चीजें। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन अ लीडर वर्क्स, अ मैनेजर वर्क, तब वो ऐसे काम करते हैं कि अगला बंदा खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे कि मैं हूं, मैं जहां पे काम करती हूँ, मतलब वो बहुत ही अच्छे लोग हैं टचवुड, और वो काम करते हैं तो उनसे हम सीखते हैं कि अरे यार ये ऐसे तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से ये चीजों से डील करते हैं, तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो
लीडरशिप का मतलब होता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हो बिहेवियर ऑफ अदर्स। आप उनसे डायरेक्टली कुछ चीज नहीं बोलते कि भाई तुम्हें ये चीज करनी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। एक होता है ऑटोक्रेटिक, जिसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक, जिसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं। एक होता है फ्री रायन, ठीक है, जिसको लेजिस फेरे, इसकी स्पेलिंग देख लेना, लीडरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसमें क्या होता है, बॉस अपने आगे सारे डिसीजन ले लेता है, कैस्केड कर देता है सारे डिसीजंस टू द सबऑर्डिनेट्स, और सबऑर्डिनेट्स उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप में जिसके पास अथॉरिटी होती है वो एक ही बंदा होता है, विच मीन्स द बॉस, उसके पास ही सारी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो डिसीजन ले लेता है और डिसीजन नीचे सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, ठीक है। इसमें सबऑर्डिनेट सिर्फ क्या करते हैं, ब्लाइंडली अपने लीडर को फॉलो करते हैं कि ठीक है जो हमारे लीडर ने बोल दिया हम तो वही काम करेंगे, ठीक है, ऐसे होता है। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब होता है यहाँ पे लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठता है, अपने टीममेट्स के साथ बैठता है और सबसे पूछता है, बातचीत करता है कि आप इस बारे में क्या जानते हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप भी अपना पीओवी दो इस पे, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट निकल के आएगा कि इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आइडिया किसी का भी हो सकता है, लीडर का भी हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं 2 4 5 लोगों के आइडियाज, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉस मतलब कि लीडर और लीडर के साथ वाले बैठ के सब लोग सोचते विचारते हैं, ठीक है। लेजिस फेरे का मतलब होता है यहाँ पे बॉस कुछ नहीं करता है, बॉस सिर्फ नीचे वालों को बोल देता है कि ये काम है, ये काम चाहिए, चाहे जैसे करो। नो स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं बताता है कि आपको किस स्ट्रैटेजी से काम करना है, कैसे काम करना है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें काम चाहिए, आप चाहे जैसे कर दो। तो जहां पे बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, वो तो ये कर देंगे काम, ठीक है। लेकिन अगर स्किल्ड लोग नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे, काम नहीं होने वाला वो, ठीक है। ये इसमें कभी कभी डिसएडवांटेज में ये हो जाता है कि सबऑर्डिनेट सोचते हैं कि हमारे मैनेजर को कुछ नहीं आता, तो वो सारे काम हमको पकड़ा देते हैं, हमें कुछ नहीं बताते, तो उनको मतलब कुछ नहीं आता, ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग बड़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, और ये वाली जो लीडरशिप होती है ये जब होती है जब लोगों को कुछ नहीं आता है या लोग लेस स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लीडरशिप, बस इतना ही था। और क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक लीडर कैसे होना चाहिए, एक लीडर की साउंड फिजिक होनी चाहिए, ठीक है, वो एक गुड लिसनर होना चाहिए, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, ठीक है, और मोटिवेट करे लोगों को, और एकदम साइंटिफिक डिसीजन ले ले, एकदम मतलब डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक गुड लीडर होता है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो इसमें बॉस सेंटर्ड का मतलब होता है ये, बॉस ने स्ट्रैटेजी बना दी, तीनों लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये सब लोग बैठ गए, ये यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, ठीक है, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं और सब लोग बॉस को अपने अपने पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, बॉस को अपने अपने पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है। लेजिस फेयर लीडरशिप में इधर पे ये बॉस बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है, इधर पे ये लोग अपने अपने जो मर्जी आ रही है कर रहे हैं काम, ठीक है, इसको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये एक बार ऐसे बना भी देना ताकि ना वहां पे समझ में आ जाए, प्रेजेंटेबल लगे, तो तुम लोग को मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही मिल जाएंगे, वो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और हमको जब भी हम आंसर लिखते हैं कोई, तो हमें ऐसे फ्लो चार्ट बना के सारे आंसर्स प्रेजेंट करने अपने, ठीक है। अब आपका डायरेक्टिंग का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, व्यू पॉइंट्स, ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे को, ठीक है, तो वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स और एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी बात को ट्रांसमिट करना यहां से वहां, उसको बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार में हो सकती है, वेदर इन रिटन फॉर्म, ठीक है, ओरल फॉर्म, डायग्राम्स में हो सकती है, और
ग्राफ्स में हो सकती है, पिक्चर्स में हो सकती है, और जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब कि हाय हेलो करते हैं वो होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रिटन में हो सकती है, ओरल में हो सकती है, डायग्राम, ग्राफ्स और पिक्चर्स में हो सकती है, और जेस्चर्स में हो सकती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस इट्स वेरी इजी, ठीक है। सबसे इजी चीज है कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखो, एक सेंडर होना चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि सेंड करे, वो मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है, फिर मैसेज लिखेगा वो, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, एक सेकेंड रुकना। चलो, सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, फिर एक वो मैसेज बनाएगा, मैसेज होना चाहिए, वो एनकोड करेगा, वो मीडिया सेलेक्ट करेगा कि किस दौर से, किस उससे भेजना है हमें, ठीक है। फिर मैसेज डीकोड होगा, ठीक है। एनकोड का मतलब है अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे अपन, ओरली बोलना है तो सोचेंगे, अगर लिख के भेजना ईमेल पे तो उस तरीके से अपन लोग एनकोड करेंगे, लिखेंगे, फिर मीडिया चूज करेंगे, फिर डीकोड होगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है। रिसीवर उसको रीड करेगा और फिर फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये होता है क्या आपका कम्युनिकेशन की प्रोसेस, और इसमें नॉइज बीच में आती है, ठीक है। नॉइज आ सकती है कहीं पे भी बीच में। नॉइज का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं आपको अभी एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं क्या दे रही हूँ आपको, एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्या पता आपका वाईफाई खराब हो जाए, क्या पता आपका नेट खत्म हो जाए, तो जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं बात को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको बोलते हैं नॉइज। वो नॉइज कहीं भी आ सकती है, क्या पता हमने जो मीडिया चूज करी है उससे, मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ, कोई कम्युनिकेशन पास ऑन कर रही हूँ, बट जो मेरा नेटवर्क है वही चला गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए, एक व्यक्ति, मैसेज होना चाहिए, वो एनकोड करेगा, फिर मीडिया चूज करेगा, फिर डिकोड होगा मैसेज, फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा, फिर फीडबैक, फीडबैक मतलब रिप्लाई मिलेगा, और बीच में जो भी डिस्टर्बेंसेस होता है उसको बोलते हैं नॉइज, ठीक है। तो एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इस पे भी चिपकवा दूंगी, तो एक बार देख लेना उसको। अब देखो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, ठीक है। दो टाइप की मतलब एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी बताती हूँ क्या होता है। मैं थक गई। चलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस पे हो रही है, मतलब ऑफिशियल प्लेस पे हो रही है, ऑफिशियल वर्क के लिए हो रही है, और ऑफिशियल पीपल के बीच में हो रही है, वो कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑफिशियल प्लेस पे हो रही है, विच टेक्स प्लेस एट ऑफिशियल प्लेस, ऑफिशियल काम के लिए हो रही है, एंड ऑफिशियल पीपल से हो रही है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो वेदर ऑफिशियल हो कोई दिक्कत नहीं है, जो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जो जरूरी नहीं है वर्क प्लेस पे भी हो, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी बात हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। मान लो अपन स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स अपन से जो बात करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, बट टीचर्स जो खुद में बात करते हैं या हम लोग अपने जो भी फ्रेंड से बात करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। गॉट इट, ठीक है। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो तीन टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, एक सेकेंड, एक होती है वर्टिकल, एक होती है डायगोनल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेम जॉब पोजीशन पे बात करना। मान लो सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर से बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक लेवल पे
एक लेवल का बंदा, एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे लेवल के सेम डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट का बंदा जो कि मैनेजर है, दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा जो मैनेजर है, एक दूसरे से बात हो रही है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास हो रही है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में देयर आर टू टाइप्स, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है अपवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होती है जो टॉप। चलो, तो वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल में देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो होती है और अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो होती है। तो जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास इंफॉर्मेशन आती है वो होती है डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि नीचे फ्लो कर रही है, ठीक है। और अपवर्ड का मतलब होता है कि जब सबऑर्डिनेट से कोई बात सुपीरियर के पास आती है तो वो अपवर्ड होता है, ठीक है। ये वर्टिकल में इसीलिए क्योंकि देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। डायगोनल का मतलब होता है कि सेल्स का एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के मैनेजर से बात करे, फाइनेंस के मैनेजर से बात करे, ठीक है। ये डायगोनल चल रहा ना, दोनों जने देखो, एक नीचे पोस्ट पे है, एक ऊपर पोस्ट पे है, ठीक है, बट ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, तो ये क्या है? डायगोनल हो गया, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं इसका डाल तो दूंगी, ठीक है, ऐसे चिपका दूंगी। अब आता है सबसे मेजर टॉपिक कि बैरियर्स क्या आते हैं, मतलब कि दिक्कतें क्या क्या आती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। बैरियर्स तो आते हैं, तो देखो एक होता है सीमेंटिक बैरियर्स, सीमेंटिक, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, और एक होता है पर्सनल। सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है वो सारी दिक्कतें कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो वो सारी दिक्कतें कम्युनिकेशन में जो शायद हमने बैडली एक्सप्रेस मैसेज कर दिया, मैसेज को हमने बैडली एक्सप्रेस करा, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है, मैसेज को हमने बैडली एक्सप्रेस करा, उसको बोलते हैं क्या? मतलब कि गलत तरीके से लिख दिया, गलत कंटेंट लिख दिया, ये, ठीक है। हमने कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करा जो कि अगले आदमी को समझ में नहीं आया, ठीक है, हमने कुछ टेक्निकल शब्द यूज करा जो कि अगले इंसान को नहीं समझ आया। तीसरी चीज, अनक्लैरिफाइड assumptions। मेरे मैनेजर ने बोला कि अगर प्रिंसी तुम ये चीज अचीव कर लोगे तो तुमको प्राइस मिलेगा। मैंने सोचा कि वो रुपए वाला प्राइस बोल रहे हैं, बट वो ट्रॉफी वाला प्राइस बोल रहे हैं। मैंने सोचा, जो कि assumption मेरा क्लैरिफाई नहीं किया किसी ने, ठीक है, तो ये चीज है। फिर आता है आपका डिफरेंट जेस्चर्स, ठीक है। डिफरेंट जेस्चर्स का मतलब है कि आप डांट रहे हो लेकिन आप हंस रहे हो, तो ऐसे कौन आदमी समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, तो ये दिक्कतें आती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हम बैठे यहां हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, ठीक है, हम बैठे यहां हैं बट हमारा दिमाग कहीं और है, विच मीन्स कि एक होता है लैक ऑफ अटेंशन, हम अटेंटिव नहीं है, अगला बंदा हमसे क्या कह रहा है हम नहीं सुन रहे, हमारा एम्प्लॉय हमसे क्या कह रहा है हम नहीं सुन रहे, हमारे सबऑर्डिनेट हमसे क्या कह रहा है हम नहीं सुन पा रहे, ठीक है, मम्मी हमसे क्या कह रही है हम नहीं सुन पा रहे, ठीक है। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अगला बंदा मुझसे जो भी कह रहा है आई डोंट बिलीव हिम, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है बट आई डोंट बिलीव हिम, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है क्या था, पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि मैं इंफॉर्मेशन तो मुझे किसी ने दे दिया है बट मैं उसको पूरा, मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल गई, मतलब किसी ने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई। आजकल मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, तुम लोग बताना तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता, कि किसी ने मुझसे कोई काम करने का बोला है, कुछ भी बोला कि प्रिंसी ऐसा ऐसा होना है, बट मैं भूल जाती हूँ, मतलब मेरी मामी का फोन या फिर नानी का फोन आया कि मम्मी से बात करा देना, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। और एक होता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन का मतलब होता है कि बंदे ने बात पूरी कंप्लीट करी भी नहीं और आपने पहले से ही सोच लिया कि ये बोलना चाहता है जबकि वो बोलना नहीं चाहता है, ठीक है, तो आपने पहले से ही सोच समझ लिया और उसकी दो बैरियर्स और है, एक है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक होता है
पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि जहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं करने दे रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कुछ और है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं हो पाता, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। चौथी चीज होती है पर्सनल, पर्सनल बैरियर का मतलब है कि मेरे में खुद इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाके बात ही नहीं कर पा रही हूँ अगले आदमी से, मुझे स्टेटस डिफरेंस लग रहा है कि शायद ये बड़ी पोजीशन पे तो ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो मैं खुद ही नहीं बात कर रही, ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेमेडी लेके आते हैं, मतलब कि बैरियर्स हटाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो अब इन सारे बैरियर्स को हम सही कैसे करें, हाउ टू करेक्ट दीज बैरियर्स। सबसे पहले एक बंदे को गुड लिसनर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सुने चीजें, बहुत दिमाग लगा के। जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर होनी चाहिए, मतलब कि हम छोटे बच्चे से ऐसे तो नहीं कोई बात कर सकते हैं, छोटे बच्चे से तो वैसी बात करेंगे ना जो उसको समझ में आए, है ना, तो हमेशा कम्युनिकेशन रिसीवर जो होगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तीसरी चीज प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड टोन, आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज और टोन से बात करनी चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट बिल्डअप करना चाहिए कि हमें इस तरीके से बात करनी है, और आपको बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है, समझ आया इतना। तो ये है रेमेडी कि आप एक बैरियर्स को कैसे हटा सकते हो। यहाँ में हमने डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म कर लिया है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना नीचे, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना भाई कि कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर हमें कुछ भी चेंज करना है या फिर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए, हम केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें, तो प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल बी देयर फॉर यू एवरी टाइम, और जितना हो पाएगा आई विल जस्ट गिव एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीजें दे दूंगी, जो जो पढ़ना है, जो भी करना है सब दे दूंगी, तो बस पढ़ते रहो, बाय बाय।